सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि अब डाइटरी प्रोटोकॉल से डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल पॉसिबल है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हर हफ्ते मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाता हूं जिन्होंने अपनी डायबिटीज का या तो कंट्रोल किया है, अच्छे से कंट्रोल, या उसका रेमिजन और रिवर्सल किया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं मिस्टर कविंद्र डेडिया से। इनकी उम्र है 49 ईयर्स। ये हमारे साथ में मुंबई से जुड़ रहे हैं और इनको जुलाई 2024 में डायबिटीज डायग्नोज हुआ। इन्होंने डायबिटीज की डायग्नोसिस के साथ ही विद इन अ वीक डाइट का प्रोग्राम शुरू किया और तब उनकी ब्लड शुगर आती थी फास्टिंग में 450 के ऊपर और खाना खाने के बाद भी लगभग 425 या 450 के आसपास। तब उनका HbA1c था 12.2 और वजन था उनका 103 किलो, जबकि उनकी हाइट है 185 सेंटीमीटर। जब इन्होंने डाइट फॉलो करना शुरू किया, इनको एक्सेलेंट रिजल्ट्स आए। इन्होंने अपनी डायबिटीज का रेमिजन किया। अब इनकी जो HbA1c है वो पहले से घट करके मात्र 5.6 आ गई है। वजन अब इनका 92 केजी है और इनकी ब्लड शुगर 100 के नीचे आती है। मोर ओवर कभी 110 120 तक भी आती है। और इन्होंने खाना खाने के बाद की जो शुगर है मोस्टली 120 के आसपास मेंटेन होती है। लास्ट वीक इन्होंने GTT टेस्ट भी किया था पर बहुत ही बॉर्डर पे पास हुआ, जिसके अंदर फास्टिंग की रीडिंग इनकी थी 92 और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद 215 और 2 घंटे बाद 135 या 134। तो इन्होंने लगभग बॉर्डर पर टेस्ट पास किया था। पर मैं चाहूंगा कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये एक बार फिर GTT करें, वजन को 85 तक लेकर के आए। और GTT के अंदर मैं ये चाहता हूं मेरे हर पेशेंट्स का कि 1 घंटे बाद की रीडिंग 160 के नीचे आए और 2 घंटे बाद की रीडिंग 140 के नीचे, मोर ओवर 100 के आसपास आए। तो ये पूरा स्ट्रगल और उनका ये सफर जिसमें उनकी मिसेज ने काफी उनका साथ दिया, आइए उन्हीं के मुंह से जानते हैं ये कैसा रहा। उनको कैसे मालूम पड़ा डायबिटीज के बारे में, फिर डाइट के बारे में कैसे मालूम पड़ा उनकी मिसेज ने, और उन्होंने किस प्रकार से इसका रेमिजन और रिवर्सल के क्लोज पहुंचे। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। प्लीज प्लीज बताएं आपको डायबिटीज कैसे हुआ और फिर ये पूरा रेमिजन तक का और ऑलमोस्ट रिवर्सल तक का सफर आपका कैसे रहा। सर मुझे जुलाई 2024 यानी कि 10 जुलाई को यानी जून एंड में मुझे फ्रैक्चर हो गया था। ओके। एक मेजर फ्रैक्चर हुआ था हाथ में। फ्रैक्चर होने की वजह से मैं इस पे नहीं जा पा रहा था। उस टाइम पे कंप्लीटली मैं रेस्ट पे था। ऐसे हुआ कि अभी मैं घर पे हूँ तो कंप्लीट बॉडी टेस्ट किया जाए, ब्लड टेस्ट कराया जाए। तो इसके लिए मैंने फार्म इजी जो कंपनी है वो अपॉइंटमेंट लिया और उनके बंदे आए और मेरे ब्लड सैंपल्स लेके गए। इसी दिन शाम को मेरे को रिपोर्ट रिजल्ट आया। 10 जुलाई को रिजल्ट आया तो उसमें मेरा फास्टिंग था 484, HbA1c था 12.2 और PP 430 के आसपास था। काफी ज्यादा रीडिंग्स थी आपकी। यूजुअली यस लोग 200 250 के रेंज में डायग्नोज होते हैं, यस पर 400 के ऊपर बोले तो इट इज टू हाई। यस। फिर उस क्या टाइम मुझे आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था उसमें, बराबर बराबर लेकिन मुझे तभी पता नहीं चला कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों हो रहा है, क्या हुआ था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसे सिम्टम्स आते हैं। फैमिली का और लोगों का क्या रिएक्शन था ये देख करके। उस टाइम पे तो हम लोग शॉक हो गए थे, यानी इतना हम्म डायबिटीज अचानक से, क्योंकि हम्म मैं और मदर साथ में किया। हमको मदर के लिए टेस्ट कराना हम्म था तो मदर ने हम्म बोला कि हम दोनों साथ में कराते हैं। तो मुझे लगा कि मदर का कुछ ना कुछ निकलेगा इसमें। तो हम्म इनफैक्ट मदर का तो एकदम अच्छा रिजल्ट आया। हमारे पहचान वाले जो MD डॉक्टर है तो उन्होंने इंस्टामेट 5G करके दिया। तो ओके। मैं गोली लेके आया, बहुत हाई पावर उस टाइम पे हम्म गोली थी। और हम्म फिर उसी दिन घर पे आके मैं तुरंत ही यूट्यूब, वो घर पे ही था तो क्या थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखता था, और उसमें ही अगर डायबिटीज का हाँ हाँ कुछ रास्ता निकलता है तो उसके लिए मैं कंटिन्यूअसली वो सब सर्फिंग कर रहा था, ढूंढ रहा था। तो ओके। तभी उस टाइम पे आपका एक डाइट वाला है जो आपका एक वीडियो था, आपका बाल सब बड़े हाँ हाँ लंबे वाले बाल थे। और हम्म उस टाइम पे वो वीडियो जो मैंने देखा, मैं इतना इम्प्रेस हो गया सर, इतना हाँ इम्प्रेस हो गया कि मैं वो वीडियो बार बार, नहीं नहीं तो मैंने 10 बार मैंने वो वीडियो
बार बार रिपीट किया, और फिर आपका ही वीडियो बार बार दूसरे दूसरे भी वीडियोस, यानी जिसको अच्छा हुआ है, जिनको क्या हुँ, हुआ है, हुँ, हुँ, डायबिटीज में बोला कि रिवर्सल भी हो गया, वो सब वीडियोस बराबर, भी मुझे फ्लैश होने लगे यूट्यूब पे। तो बराबर, ऐसे तो कई, नहीं नहीं तो मैंने 40-50 वीडियो देख लिए। और ओके, फिर आपका यूट्यूब के नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा था, तो उस बराबर, नंबर पे मैंने कॉल किया। तो राइट, कॉल किया तो मुझे थोड़ी देर के बाद रिप्लाई इसी नंबर पे दूसरे नंबर से आया। हुँ, उसमें हुँ, लक्ष्मी मैडम ने मुझे फ़ोन किया तभी। हुँ, हुँ, हुँ। लक्ष्मी मैडम ने फ़ोन किया और मुझे ऐसे-ऐसे समझाया कि ये सब प्रोग्राम रहता है। जब तो आपने प्रोग्राम जॉइन किया, तो उसके हाँ, बाद में कितने समय में आपका शुगर कंट्रोल में आने लगा और दवाइयाँ छूट गईं? मैं प्रोग्राम जॉइन किया, समझो हुँ, कि जुलाई जुलाई में ही, यानी भगवान की मेहरबानी समझो कि आप मुझे हुँ, मिल गए मेरे जीवन में। और मुझे डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ, और विदिन बोले तो 10 से 15 दिन में मैंने आपका ट्रीटमेंट चालू किया। जो बराबर, आपका मेरा 1 साल का जो पैकेज रहता है, वो पैकेज पूरा रहता है। पूरा मैंने एनरोल किया तभी उस टाइम हुँ, पे। तो और लकीली मुझे डायटीशियन भी ऐसी अच्छी मिली, अनुजा हुँ, मैडम, हुँ, हाँ, कि बराबर, उन्होंने इतना केयर किया है मेरे बारे में कि मैं हुँ, क्या बोलूँ, हर 15 दिन पे मेरा हाल पूछती थी, बराबर, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सब मैं। शुगर शुगर कंट्रोल और दवाइयों का छूटना फिर कितने पीरियड में हुआ? शुगर कंट्रोल मेरा, नहीं नहीं तो 2 महीने से मेरा धीरे-धीरे वेट लॉस होने लगा, जिस हिसाब हुँ, से डाइटरी हुँ, प्रोटोकॉल था। डेढ़ हुँ। महीने के अंदर से मेरा हर धीरे-धीरे वेट लॉस होते गया, और फिर शुगर भी धीरे-धीरे कंट्रोल हो गया, यानी कि जैसे 400 सप्टेम था, तो हाँ, 400 से 300, 200 आने में कितना पीरियड लगा? 400 से 300, 200 आने में 20 दिन में मेरा तो 200 के अंदर आने लगा, 200 के विदिन अंदर 20 डेज़। और गोलियाँ कितने समय में बंद हो गईं? गोलियाँ मेरी 3 महीने में बंद हो गई। 3 महीने में बंद हो। हाँ, यानी कि अच्छा, अब सितंबर। अब आपका शुगर लेवल क्या आता है फास्टिंग में? अभी मेरा फास्टिंग में शुगर लेवल आता है ना 97, 93, 97 आता है। 94, कभी-कभी आपने 97। बताया कभी 110, 120 भी आ जाता है, कभी-कभी 110, कभी-कभी। 120 हो जाता है और कभी-कभी। और ये खाना खाने के बाद का कितना आता है? खाना खाने के बाद मेरा शुगर लेवल आता है 98, 98 100, 110, बराबर, इस तरह से आ रहा है। बराबर और लेकिन HbA1c अब कितना है? HbA1c अभी 5.6 है। 5.6 है। हाँ, वेरी गुड। तो ये रेमिज़न तो पूरा परफेक्ट हो चुका है, पर आपने पिछले कुछ दिनों में एक जीटीटी टेस्ट भी किया था, यस सर, यस सर, तो वो यस। थोड़ा फ्रेजाइल रहा। तो हाँ, अभी क्योंकि 15 दिन पहले किया, हाँ, क्योंकि क्योंकि वजन लास्ट। भी आपका थोड़ा ज़्यादा है ना, अभी हाँ, भी वज़न 7 भी किलो ज़्यादा है। ऊपर है, तो वो यस सर। थोड़ा फ्रेजाइल रहने वाला था, मुझे मालूम है, पर वो उसके रिजल्ट्स फिर क्या आए आपके? जीटीटी टेस्ट में मेरा फास्टिंग में मेरा ब्लड शुगर था, वो फास्टिंग में 92, 93 था, 92 या 93 93 था। ओके और फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद का रीडिंग 75 ग्राम ग्लूकोज़ पी के? हाँ, फास्टिंग करने के बाद मैंने लैब में ही वहाँ ग्लूकोज़ 75 ग्राम ग्लूकोज़ पिया लैब में ही। हुँ, फिर हुँ, लैब वाले बोले कि आप बरोबर 1 घंटे के बाद आओ। तो हुँ, 1 हुँ, घंटे के बाद गया, टेस्ट कराया, फिर वापस 2 घंटे के बाद टेस्ट कराया। शाम बराबर। तक रिपोर्ट आए, तो हुँ, फास्टिंग में 93 था। हुँ, 1 घंटे के बाद आया मेरा कुछ 215 या 20 कुछ 15 आया था। ओके और और 2 घंटे के बाद मेरा आया 134। 134 चलो बढ़िया। तो मैं इसको पूरी तरह से रिवर्सल तो नहीं बोलूँगा पर रेमिज़न अचीव हो चुका है दैट इज़ फॉर श्योर। थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ेगा आने वाले 2 से 3 महीने, यस। वज़न घटाना पड़ेगा, फिर हम एक बार फ्रेश जीटीटी टेस्ट मारेंगे, तो आई हाँ। होप तब तक जीटीटी पास होगा। अब इसके अंदर घरवालों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। सर, इसमें घर वालों का इतना बड़ा सपोर्ट है कि मैं क्या बोलूँ, कि इनकी वजह से मैं आज तो इस लेवल पे पहुँचा हूँ। मैं चाहता हूँ वो ही बताएं कि क्या-क्या तकलीफ हुई डाइट को समझने में। अच्छा, क्या ऐसा रहता है कि कोई स्पेशल डाइट है कि हमको कॉन्टिनेंटल लेना पड़ता है या मतलब क्या आपके क्या विचार थे इस नहीं, डाइट नहीं, पे? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो डाइट था ना, ये जो हुँ, कीटो आटा की रोटी वो हुँ, मुझे थोड़ा हलक से उतर टेस्ट में नहीं रही थी, थोड़ा जम नहीं रहा था। तो वो हाँ, सेट होते-होते मैं मुझे कम से कम 10 से 15 दिन गए। बराबर। एक बार रूटीन में आ गया हुँ, वो हुँ, चीज़ हुँ, रूटीन में आ गया, तो अभी मैं आज दिन तक वही रोटी कंटिन्यू करता हूँ। बराबर, बराबर। लेकिन आपका क्या अनुभव रहा मैडम? जो डाइट दिया था ना आपने हाँ, हाँ। सर, हाँ, तो हाँ। पहले तो मैं भी थोड़ा सोच रही थी कैसे करूँगी, क्या हुँ, करूँगी? हुँ, सब हुँ, कुछ नया था मीन्स सही बात पता नहीं था कीटो आटा क्या है, कैसे करना है। लेकिन है। फिर आपने जो यूट्यूब पे जो आपके सब वीडियो थे। रेसिपीज़ के वीडियोज़ हाँ, हैं, वो देख-देख के फिर
मैंने वो ट्राई कर किया राइट, और अभी राइट, तो अच्छे से हो रहा है सब मैनेज। चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ, और और क्या क्या डिफिकल्टीज और आपने क्या फेस की? क्या ऐसा था कि खाना पूरी तरह चेंज हो जाता है या मॉडिफिकेशंस हैं? नहीं, मॉडिफिकेशंस है, पूरी तरह मॉडिफिकेशन, चेंज, हाँ, मॉडिफिकेशंस मतलब है। ऐसा तो फील नहीं होता कि हम इटालियन डिशेस खा रहे हैं या फिर अमेरिका की? लगता तो नहीं, अपना नहीं। इंडियन ही भोजन है हाँ, ना। बना हाँ, तो बना तो इंडियन ही लगता है और टेस्ट भी अगर चाहे तो अच्छे से कर सकते हैं, कर उसको कोई सकते, प्रॉब्लम नहीं है। बराबर, थोड़ा अपने हिसाब से मसाले वगैरह डाल दिया तो अच्छे से बराबर, हो जाता है। बराबर, ऐसा बराबर। नहीं है कि अच्छा पसंद ही नहीं आएगा, वैसा नहीं है। सर नहीं, अभी तो अच्छा, तो तो जो डाइट अब ये फॉलो कर रहे हैं, क्या घर में और भी लोग उस डाइट पर थोड़ा बहुत जाने का कोशिश करते हैं कि दिस इज हेल्दियर वर्जन? यस, यस, अभी इनकी वजह से पूरा सब जो पहले हमारा सब खाना-पीना था शाम का चाट वगैरह, वो भी अब थोड़ा कम हो गया है। और अभी आपके सब लोग थोड़ा गोरेगांव मलाड साइड में तो हाँ। बहुत फूड के स्टॉल्स हैं। हाँ, बिल्कुल हाँ, मेरी और हम मेरी फैमिली भी कभी कभी मलाड जाती है कि भाई चलो शाम को घूम करके आते हैं मलाड। वो जो हाँ, खाऊ गली है उधर जा करके भी हाँ, खा जी, के जी। आते हैं। हाँ, लेकिन तो अभी सब हेल्दी वर्ज़न पे आ गए हैं अभी सब लोग और बराबर, अच्छा ही है सर, अपनी हेल्थ सही अच्छी बात, रहेगी तो फिर सही बात, सब अच्छा ही रहेगा फिर। सही बात है। तो आप लोगों का मैसेज क्या है लोगों को जिनको डायबिटीज होता है उनके लिए, खास तौर से टाइप 2? मेरा मेरा तो यही मैसेज है कि डायबिटीज कंप्लीटली 110% रिवर्सेबल है। आप बराबर, इसमें से बाहर निकल सकते हो। बराबर। इनिशियल थोड़ा देखो आपको वो अपने मन पे लेके वो सब करना, थोड़ा डाइट वगैरह थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। ये आपने बात एकदम सही बोली, मन पे लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ तीन चीजें हैं। एक, आपकी डाइट में बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी कि नहीं। तो जिन लोगों का वजन ज्यादा है उनकी बॉडी 100% रेस्पॉन्ड करती है डायबिटीज की डाइट को। दूसरा, गाइडेंस पूरा प्रॉपर रहता है, जो बताते हैं वो फुल प्रूफ रहता है। तीसरा, पेशेंट का मन अगर मजबूत है तो वो पक्का कर सकता है। जैसे आपने यस, बोला ना, मन मजबूत है तो आप कर ही पाओगे। यस, यस। ठीक है ना, तो ये आपने बहुत सही बात बोला। आपका क्या मैसेज रहेगा मैडम ऐसे लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है? थोड़ा माइक को इधर लेके करना, माइक का आवाज का इशू आता है। हाँ, हाँ। हाँ, अभी आ रहा है हाँ, सर अभी आ अब? रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, मेरा भी यही कहना है कि डायबिटीज़ है, अगर हाई भी आया है तो डरिए मत बराबर, और अगर डाइट फ़ॉलो करेंगे और अच्छे से करेंगे, तो ये रिवर्स हो सकता है। सही बात है। और भाई साहब का तो 400 के ऊपर मैं जी, सुन जी, करके शॉक था कि जी। 480, 470, खाने के बाद का 435। तो ये तो बहुत हाई शुगर रहता है। और जी, जी। 12.2, इतना ज्यादा HbA1c, और वहां से बिना दवाइयों के 5.6 तक आना, तो दैट इज रियली अचीवमेंट। और मुझे यस, पूरी उम्मीद है। अच्छा, आपने वजन भी काफी अच्छा घटाया, 103 से 92 केजी, 11 केजी घटा। 7 और घट जाएगा तो इट विल बी बिग अचीवमेंट। रोज 6 से 8 किलोमीटर में वॉक वॉक भी करता हूँ। बराबर, बराबर। देखो मेन वो एक हम मेजर फैक्टर है। मेजर फैक्टर, हम लोग मेन 3 4 फैक्टर बोलते हैं पेशेंट्स को। डाइट फॉलो करो, रिजल्ट सबसे अधिक डाइट से आएंगे। वॉक, लाइफ सेडेंटरी नहीं होना चाहिए। नींद सफिशिएंट 7 से 8 घंटे की लो। हाइड्रेटेड रहो, पानी वगैरह सफिशिएंट पियो। फिर जो हम हर्बल सप्लीमेंट्स देते हैं वो लो। तो ये यस, 5 चीजें जो करेंगे, और बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करने के लिए डाइटिशियन देते ही हैं। तो यस, आम पेशेंट इन्फ्लामेशन के बारे में उतना नहीं समझ सकता, पर वो डाइटिशियन अपनी डाइट उस हिसाब से बनाते हैं कि इन्फ्लामेशन जाए। कई बार लोग सोचते हैं हमने ये 3 4 फैक्टर कर लिए कवर तो रिवर्स हो जाएगा। नहीं हो पाता, क्योंकि वो डाइटिशियन डाइट इस हिसाब से बना करके देते हैं कि बॉडी का इन्फ्लामेशन भी जाए और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव। तो यस, आप दोनों को ही, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। यस। मुझे उम्मीद है थैंक यू, थैंक यू थैंक आने आने सर। वाले समय में आपका एक बार फिर इंटरव्यू करेंगे, एक बार GTT टेस्ट पास होने के बाद। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सर आप भगवान के रूप में अरे मिले हो नहीं, ये हमें। आप लोगों की आपकी वजह से देखो मैं नहीं, निकल इसमें से निकल पाया हूँ आप सर। लोगों का वो है कि आप लोग इतना सम्मान देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, बहुत सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सिस्टर। यस। नमस्कार, नमस्कार।